पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृश्य निर्विशेष स्वामिने। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम स्मरणीय श्रमण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग वीर प्रभु की आत्मा 27 भवों की श्रृंखला में तीसरी कड़ी के रूप में मरीचि कुमार के रूप में थी और परम श्रद्धेय भगवान ऋषभ का सान्निध्य प्राप्त हुआ। देशना सुनने का मानो सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैराग्य की जागरणा हुई और मुनित्व यानी मुनि दीक्षा भी प्राप्त हो गई। मरीचि मुनि बन गया। देवलोक से आत्मा आई थी। सम्यक्त्वी मनुष्य जो होता है वह उस अवस्था में सम्यक्त्वावस्था में आयुष्य बंद करता है तो एकमात्र मानिक देव गति में ही जा सकता है। कि सम्यक्त्वी देवता है तो वो वापिस देवगति का आयुष्य बंद अनंतर रूप में नहीं करता, पर सम्यक्त्वी मनुष्य सम्यक्त्व अवस्था में आयुर्बंध करेगा, आयुष्य बंद करेगा तो देवगति और वैमानिक देवगति में ही जाता है। यह विधान व्यवस्था है। तो सौधर्म देवलोक से नए सार के बाद सौधर्म देवलोक, वहां से यह मरीचि का भव मिला और अब तो साधुत्व भी प्राप्त हो गया। मानव जन्म फिर यह साधुता का योग मिल जाए कितना बड़ा सौभाग्य होता है। साधुपन उसी को प्राप्त हो सकता है जिसके प्रत्याख्यानी कसाय चतुष्क का भी क्षयोपशम हो जाता है। अनंतानुबंधी सम्यक्त्व को मानो बाधित करने में योगदान दे सकने वाली और अप्रत्याख्यानी कसाय देश विरति में बाधक बनने वाली और प्रत्याख्यानी कसाय साधुपन को रोक देने वाली, तो उसका क्षयोपशम हो जाता है तो साधुत्व की उपलब्धि हो सकती है, होती है। साधुत्व प्राप्त हो गया और दीक्षा के बाद 11 अंगों का अध्ययन प्रारंभ किया मुनि मरीचि ने। दीक्षा के बाद शास्त्र स्वाध्याय का मौका मिले और शास्त्रों के सिंधु में अवगाहन होता है तो अच्छी अच्छी चीजें, मोती अच्छी चीजें प्राप्त, रत्न प्राप्त हो जाएं। इसलिए साधु को तो साधु साध्वी एक ही चीज है। 6ठे 7वें गुणस्थान में साधु साध्वी आगम का स्वाध्याय का इतना आनुकूल्य हो, अवसर हो, वो करने का प्रयास करना चाहिए। और आगम मुखस्थ हो, कंठस्थ हो, फिर तो कहना ही क्या। अनेक चारित्रात्माएं 10वें आलियम को तो बहुलतया कंठस्थ करने वाले और कई चारित्रात्माएं उत्तरज्जयनानि को भी याद करते हैं। कोई पूर्णतया तो कोई अपूर्णतया उसे कंठस्थित कर लेते हैं। समण श्रेणी में भी ऐसे हो तो हो सकते हैं कोई, तो ठीक है।
10वें आलियम उत्तरध्ययनानी के सिवाय भी कोई थोड़ा नंदी को याद कर ले, कोई और कुछ आगम, कोई आयारों को याद कर ले, अनेक आगमों को याद करने वाले भी चारित्रात्माएं अतीत काल में भी संभवतः हुए हैं और कुछ सीमा तक आज भी आगमों को कंठस्थ करने वाली चारित्रात्माओं के दर्शन हो सकते हैं। तो कंठस्थ करना इतना सुगम नहीं है, तो फिर पढ़ो, पढ़ते रहो, जितना टाइम मिले मूल पाठ पढ़ लो, अनुवाद पढ़ लो, टिप्पण देख लो, तो पढ़ते रहो, तो उससे भी कर्म निर्जरा का लाभ हो सकता है। और आगम कंठस्थ है, याद है, तो पश्चिम रात्रि में समय मिल जाए, कितना बढ़िया समय है पश्चिम रात्रि का। 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे बैठ जाए और अपना माला जप जो करना वो सो करे, और टाइम हो तो आगम जैसे ग्रंथों का अध्याय करना शुरू कर दे। और भी हैं, गीत आदि भी हैं, और भी ग्रंथ हैं, पर आगम तो आगम ही है, आगम तो आगम ही है। और ग्रंथों का भी अपना अपना महत्व है, पर आगम तो महा है। तो आगम तो हमारे लिए एक बहुत ऊंची चीज है। तो आगम का स्वाध्याय, तो हम चारित्रात्माएं हैं, समणी श्रेणी भी है, तो भी आगम स्वाध्याय में जितना संभव हो समय लगाने का प्रयास करें। सवेरे का व्याख्यान देते हैं, तो सवेरे के व्याख्यान में जितना संभव हो आगम पर व्याख्यान हो। न्यारा में भी हमारे साधु साध्वियां विचरने वाले होते हैं। तो सुबह का वो चतुर्मास का समय है, चतुर्मास के समय में तो उसमें भी सावन और संवत्सरी तक का समय है। इसमें तो आगम का प्रधान नत्व होना चाहिए कि सुबह का अगवाणी व्याख्यान दे रहा है, उपदेश देने वाला भी जितना आगम को पढ़े, और उपदेश देने वाला तो और ज्यादा आगम को सुना दे भी। 5 श्लोक, 10 श्लोक, 8 श्लोक या गद्य का पाठ पढ़ाए, अर्थ बता दे, आगम की वाणी का पाठ कर दे और उसकी व्याख्या कर दे। मूल व्याख्यान दाता है, वो भी एक आगम को अपने व्याख्यान में, आगम का भी स्पर्श हो जाए वक्तव्य में, व्याख्यान में। आगम मुक्ता बीच में कहीं आ जाए, शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए कहीं, आगम का श्लोक, आगम का पाठ मूल व्याख्यान में आ गया कि जैसे हीरा जड़ियो आंगनियों, हीरों से जटित आंगन, तो आगम सुक्त रूपी रत्नों से जटित व्याख्यान हो जाए, खासकर चतुर्मास का और खासकर सावन भादवे में संवत्सरी तक का जो है, वो तो आगम रत्न जटित प्रवचन होता है। बहुत अच्छा हो सकता, बाकी तो जैसा मौका, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो ये आगम सुबह सुबह के समय अगवानी बैठे हैं और भी सहव्रती भी इधर उधर कहीं बैठे हैं, तो सुबह सुबह के समय सामने मान लो बाजोट है, टेबल है, उस पर आगम हो तो शोभायमान। वहां पत्र पत्रिकाएं, अखबार, सुबह का अखबार ले लिया और बैठ गए, ठीक है, एकदम कोई नियम की बात नहीं भी कहें, पर सुबह का समय है, 8 बजे, 9 बजे, 9:30, तो अपना थोड़ा आगम सामने, और कोई अपना अच्छा काम, अखबार की कोई आसातना नहीं, अखबार का अपना एक समय, सुबह का समय है 10-11 बजे तक का, वो तो अखबार तो बाद में भी देख सकते हैं। तब तो अच्छा कोई आगम पढ़े और कोई ग्रंथ पढ़े और अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, कोई लेखन जो करना हो करे, व्याख्यान देना हो तो व्याख्यान दे, व्याख्यान की तैयारी कर लो, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय कर लो। पर सवेरे सवेरे हमारे हाथों में आधा घंटा अखबार रहे, अखबार पढ़ते रहें, वो संभवतः इतनी कोई शोभायमान बात नहीं होती। अखबार तो मध्याह्न के आर के बाद में देख लो, देखना हो तो, शाम को देख लो, देखना हो तो।
सुबह सुबह दिन का पूर्वार्ध है, वो अखबार में कोई खास कोई घटना देखनी हो तो अलग बात है, खास कोई न्यूज है, वरना रूटीन रूप में अखबार पढ़ने का समय सवेरे का न होकर पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध के बाद में देखना हो तो देख लो। वो संभवतः ज्यादा हमारे लिए अनुकूल बैठ सकेगा। तो साधु साध्वियां समणियां यहाँ हैं, बाहर हैं, उनके अनुकूल बैठ जाए तो दिन का पूर्वार्ध है, यानी अंदाज 10-11 बजे 12 बजे तक का समय है अंदाज। उसमें आगम नहीं, उसमें आगम आदि अखबार आदि नहीं, पत्र पत्रिकाएं बाद में ज्यादा सूट हो सकती है। तो यह स्वाध्याय और फिर आगम का स्वाध्याय, तो उसमें सवेरे का हमारे बाल मुनि छोटे संत हैं, वो सवेरे सवेरे सीखना करें। छोटी साधवियां और नई साधवियां हो सकती है, समणियां भी नई होती हैं आजकल। तो सुबह का समय सीखना करने के लिए ज्यादा अनुकूल, यह सुबह नाश्ते से पहले प्रातः के बाद अपना घंटा 1.5 घंटा सीखना करो, कंठस्थ उस समय करो, और भेंट की और मुंह कर लो, थोड़े घोको रटो, तो वह सुबह का समय इसमें लगे तो ज्यादा बढ़िया। सुबह का अखबार देखने में समय लग गया, वो शायद इतनी बढ़िया बात हम चारित्रात्माओं के लिए नहीं होती, तो कदाचित की बात अलग है। बाकी रूटीन में सुबह सीखना करना, आगम स्वाध्याय और कोई अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय या व्याख्यान की तैयारी, ऐसे कार्यों में समय लगना अच्छा होता है। तो चतुर्मास का समय है, हमारे छोटे संत हैं, चतुर्मास अब जा रहा है धीमे धीमे, पूर्वार्ध चतुर्मास का पूर्वार्ध संपन्न प्राय या संपन्न हो गया है। अमावस्या, दूसरी अमावस्या आ गई भादवा की, तो चतुर्मास में सीखना करना, कोर्स का अध्ययन करना, जो करना हो अभी उपयोग कर लेना चाहिए। चौमासा उतरा, फिर वो बिहार यात्रा, उसमें समय लग सकता है। तो हमें सुबह के समय का स्वाध्याय आदि में बढ़िया उपयोग करना चाहिए। मुनि मरीचि 11 अंगों का अध्ययन करने में लगा, अध्ययन किया, आगम अध्ययन किया। और अब ग्रीष्म काल में समस्या हो रही है। ग्रीष्म काल में भीषण ताप का परिसय है और भयंकर प्यास लग जाती है, कठिनाई हो रही है। और फिर रात्रि में हमारे संत लोग साध्वियां शाम को विहार करते हैं गर्मी में। यह भी थोड़ा कई बार, अब शाम को कई बार धूप भी होती है, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, कभी और भी ज्यादा कभी कभी हो जाए, तो शाम को विहार करना। ये फिर गर्मी के वे दिन हैं, बैसाख जेठ के महीने, और फिर शाम, सुबह तो किया ही बिहार, शाम को और बिहार आगे करना है। शाम को बिहार, कहीं तपती सड़कें, ऊपर से भी धूप का ताप, पानी रास्ते में पिया, आगे फिर ऐसे रात में प्यास लग जाए तो गर्मी में रात को भी कईयों को, किसी किसी को प्यास सता सकती है, लग सकती है। और कभी कभी तो कि ज्यादा प्यास लग गई, कोई पानी तो पीना नहीं, शीतली प्राणायाम कर लो, कि शीतली प्राणायाम कर लो, रात को तो पानी नहीं, शीतली प्राणायाम करो, प्यास लग गई है तो मुनि मरीचि के सामने यह प्यास का भी परिसय है। अब रात को प्यास लग जाए, पानी पीना नहीं, क्या करे? तो सोचा मैं साधुपना नहीं पाल सकता, यह गर्मी प्यास मेरे वश की बात नहीं है। तो साधुपना लिया है तो पूरा पालूं तब तो ठीक है, वरना साधुपने के वेश में रहने में क्या लाभ है? तो मुझे साधुपना तो छोड़ देना चाहिए। तो साधुपना छोड़ दूं तो फिर क्या घर में चला जाऊं? क्या घर तो छोड़ दिया, वहां तो वापस जाना ही नहीं है, वो तो वान तो हो गया, वमन कर दिया मैंने, घर में तो वापस अब रहने के लिए जाना ही नहीं है, गृहस्थ नहीं बनना है उस रूप में।
साधुपना नहीं पल सके, फिर घर में जाने की अपेक्षा कोई साधक के रूप में भी साधना कर ले तो भी अच्छी बात है। घर में चला गया वो तो बहुत ही एकदम संयम से, संयम का परित्याग सा हो गया, तो भी साधुपना छोड़ना भी पड़ गया, तो वापिस गृहस्थ उस रूप में न रह करके साधक के रूप में आदमी साधना करे तो कुछ परसेंटेज में हो सकेगा। मरीचि ने निर्णय किया, न तो साधुपने में रहूंगा और न घर में जाऊंगा, बीच का कोई मध्यम मार्ग अपनाऊंगा। तो साधुपना तो छोड़ दिया, साधु संस्था को छोड़ दिया, और घर में गया नहीं, एक साधक के रूप में रहना, अपना नया परिवेश निर्णीत कर लिया कि मैं त्रिदंडी 3 दंड रखूंगा, छत्र धारण करूंगा, कांसाय वस्त्र गेरुआ कपड़े पहनूंगा। ये श्रमण हैं, ये निरंबर होते हैं या शुक्लांबर होते हैं, या तो नग्न या सफेद कपड़े वाले। मैं न तो निरंबर रहूंगा और न शुक्लांबर रहूंगा, मैं तो गेरुआ कपड़े रखूंगा। वह वेश निश्चित किया। कभी त्रिदंड क्यों रखूं? तो संस्कृत के श्लोक में बताया गया, मनोवाक्काय दंडानाम जैन है श्रमणायमी तैरहम विजिति भविष्यामि त्रिदंडिक है। कि ये भगवान ऋषभ, ये तो साधु लोग हैं, ये तो मन वचन काय इन दंडों को जीतने वाले, मन वचन काय को जीतने वाले हैं, दंड को जीतने वाले हैं। मुझे तो इन्होंने जीत लिया, मन वचन काय ने मुझे जीत लिया, दंडित कर दिया मानो। तो मैं इस बात के प्रतीक के रूप में त्रिदंड 3 दंड धारण करूंगा। का छत्र क्यों रखूंगा? कि मोहत छन्नोस्म्यहम ततः तच्चिन्हम धारयिष्यामि छत्रकम मस्तकोपरि। कि मैं मोह से ढका हुआ हूं, इस बात का द्योतक छत्र रखूंगा कि मैं, जैसे छत्र मुझे ढक रहा है वैसे मोह ने भी मुझे ढक रखा है। इस बात को द्योतित करने के रूप में मैं छत्र धारण करूंगा। अब मरीचि स्नान आदि में परिमित जल का उपयोग करता और चंदन का लेप करता। का चंदन का लेप क्यों? कभी मेरे पास चारित्र का चंदन तो है नहीं, साधुओं में जैसे चारित्र है वो चारित्र शील का चंदन नहीं है, तो मैं वो नहीं तो कम से कम चंदन का लेप तो करूं। चारित्र का चंदन नहीं तो द्रव्य चंदन का लेप करूं, तो चंदन का लेप करूंगा। तो पैरों में मैं तो खड़ाऊ पहनूंगा, साधु भले नंगे पांव चले जैसे, मैं तो खड़ाऊ चप्पल पहनूंगा। इस प्रकार एक साधक का जीवन स्वीकार कर लिया। नास्वो न च खरः किंतु भयान स्वस्वतरोयत। खैर साधक का रूप उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, साधुपना नहीं पड़े तो बात की बात नहीं है, नहीं पड़े तो अपना और ढंग से साधना करो, जितने करो उतनी अच्छी है, बनेगा। कोई ऐसा जीव है क्या? भगवान ऋषभ सर्वज्ञ सर्वदर्शी, उन्होंने कहा कि सभा के अंदर तो नहीं है, समवसरण के बाहर मरीचि मेरा बेटा बैठा है, वह मेरी तरह इस भरतक क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर बनेगा। बहुत बड़ी खुशी की न्यूज थी मानो चक्रवर्ती भरत के लिए कि उनका बेटा, पिता तो अभी तीर्थंकर हैं और बेटा बाद में तीर्थंकर बनने वाला है। पहले तीर्थंकर पिता हैं और अंतिम तीर्थंकर मेरा बेटा है।
बहुत एक अच्छी न्यूज थी, सुख संवाद था मानो भरत चक्रवर्ती के लिए। और जानकारी यह भी कि यह मरीचि है, तीर्थंकर बनने से पहले वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा किसी जन्म में, किसी जन्म में। तीन तीन महत्वपूर्ण पद वासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, तीनों पद यह एक अकेला जीव मरीचि प्राप्त करेगा। पिता के लिए तो एक तरह से सामान्य भाषा में खुशी की बात होती है कि बेटा, मेरा बेटा इतना आगे बढ़ने वाला है। बेटा बाप के सामने आगे बढ़ जाए, मेरे से भी आगे निकल गया। गुरु के लिए मानो संतोष, शिष्य मेरे सामने मेरे से भी आगे बढ़ गया। तो संस्कृत में कहा गया है, कुंभे परिमित मंभ है, पीतः कुंभोद्भवेन जल राशि, अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन। बेटा बाप से आगे कैसे कि घड़ा होता है कुंभ, उसमें सीमित पानी, थोड़ा पानी समाता है, पर कहा जाता है अगस्त्य ऋषि हुए, वे घड़े से पैदा हुए, यानी घड़े की संतान थे। अगस्त्य ऋषि तो समुद्र को पी गए, तो घड़ा तो बाप हो गया जिससे पैदा हुआ अगस्त्य ऋषि। तो घड़े में तो सीमित पानी, और घड़े से पैदा हुए अगस्त्य ऋषि तो मानो समुद्र को पी गए आश्रय। तो बेटा बाप से आगे निकल गया। तो इसी प्रकार अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन। कोई कोई बेटा ऐसा होता है अपने चरित्र से, अपने कार्यों से, वो पिता से भी आगे निकल जाता है। हमारे संत हैं, पिता तो साधु नहीं बन सके, उनके बेटे साधु बन गए। पिता तो गृहस्थ हैं, उनके बेटे हमारे धर्म संघ में युवा या संत के रूप में हैं। माँ से आगे बेटी निकल जाए, माँ घर में है, बेटी साध्वी बन गई है, तो माँ बाप से आगे संतान निकल जाए तो माँ बाप के लिए वह भी मानो संतोष या आह्लाद की बात कि मेरे सामने मेरी संतानें इतनी आगे बढ़ गई हैं। तो चक्रवर्ती भरत के लिए भी मानो एक आह्लाद का विषय हो सका होगा कि मेरा बेटा वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा, और आगे फिर अंत में तीर्थंकर भी बनेगा। तो यह जानकारी, अब तीर्थंकर बनने की जानकारी मरीचि को भी मिल गई है। पिता ने पुत्र को बता दिया कि यह बात भगवान ने फरमाई है। अब इसी पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसे क्या होता है, आगे की बात यथा संभवतया आगे आ सके। आज वाणी संयम दिवस है। वाणी विवेक कह दें, वाणी विवेक हो, वाणी संयम हो, तो यह वाणी का संयम बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। मौन करना भी एक अच्छा प्रयोग है वाणी संयम का। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना हो सके उपयोग हो, मौन भी किया जा सकता है। कई कई तो बरसों तक मौन रखने वाले भी हो सकते हैं। हमारे धर्म में भी अनेक चारित्रात्माएं, 2 को भी अनेक मान ले, अनेक चारित्रात्माएं लंबे काल तक मौन रखने भी मेरे देखने में भी, मेरे जानने में भी हुई हैं। काल तक भी मौन करने वाले कर सकते हैं, तो बोलना भी अपेक्षित होता है। वाणी विवेक, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, न बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात होती है। बोलना बड़ी बात नहीं, न बोलना भी बड़ी बात नहीं, बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात होती है। तो वाणी विवेक, वाणी संयम, हम
संयम रखें, विवेक रखें कि जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सहे जयम भुंजंतो भाषंतो, बोले तो यतना से बोले, संयम से बोले। हमारे बोलने में संयम भी हो, हमारे बोलने में अहिंसा हो। आगम 10वें आलियम में कहा गया, मियम अदुत्थम अणुवी भाषये सयान मध्य लहई प्रशंसनम, कि मित और अदुष्ट भाषा बोलने वाला सज्जनों में, विद्वानों में जो भी प्रशंसा को प्राप्त करता है, तो भाषा मित भी हो और भाषा अदुष्ट हो, दुष्ट भाषा न हो। दुष्ट का मतलब यूं कर लें, दोष युक्त भाषा न हो, दोष रहित भाषा। मित बोले और जो बोले मित वह भी दोष रहित हो, ऐसा हम प्रयास रखें। तो बोलने का भी अपना महत्व है। हमारे कितने साधु साध्वियां भाषण देते हैं। अभी पर्यूषण का समय है, रात में भी बोलने वाले, भाषण व्याख्यान जो भी देने वाले, दिन में भी बोलने वाले, मुख्य प्रवचन कार्यम के पहले भी बाद में जैसी भी व्यवस्था जो भी है, कितने बोल रहे हैं। बोलने का भी अपना महत्व है, उपयोग है। साध्वी प्रमुखा जी भी फरमाते हैं, साध्वी वरियावीर मुख्य मुनि भी जो अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, और भी हमारे जो भी हैं साधु साध्वियां और जो भी ये लोग समणी भी हो, तो बोलते हैं। तो बोलना भी तो एक अच्छा वाणी का उपयोग है। इसलिए बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने और मौन रखने में विवेक रखना बड़ी बात है। वो वाणी विवेक है कि कब मौन रखना और कब बोलना। बोलने की जरूरत है, बोलने का समय है, बोलने की उम्र भी है। तो बोलो, बोल करके भी काम करो। तो बोलो, पहले तोलो, पहले तोलो और फिर बोलो। अच्छी तरह चिंतन पूर्वक अच्छी बात बोले। तो साधु साध्वियां समणियां प्रवचन करते हैं, व्याख्यान देते हैं, उपयोगिता पूर्ण वक्तव्य करते हैं, उनका बोलना भी अच्छा है। बोलते बोलते भी वाणी का संयम रखना, वो बहुत अच्छा बोलता है। तो मौन का अपना महत्व है। कई घंटे मौन करने वाले करते हैं और ज्यादा भी मौन करने वाले कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भावना चाहिए, किस उम्र में तो किस समय मौन करना ठीक है और कब बोलना अपेक्षित है। तो लंबा मौन करके उम्र आ गई है, मान लो 80, 85, 90 में एकांत साधना करनी, अच्छी बात है, कर लो, भले मौन रखो, अपना आगम स्वाध्याय कुछ करते रहो, ध्यान करो, मौन रखो, दिक्कत नहीं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके मौन भी किया जा सकता है, भाषण भी किया जा सकता है, प्रवचन भी किया जा सकता है। तो यह विवेक बस बहुत बड़ी चीज है। हर बात में खाना बड़ी बात नहीं है, नहीं खाना भी बड़ी बात नहीं, खाने और न खाने में विवेक रखना बड़ी बात है। मांस खमन करना बहुत बड़ी बात है, परंतु अब हमारे सब संतों को थोड़ी कह दें कि मांस खमन करो, सबको थोड़ी मांस खमन करने के लिए कह दें। तो अब मुख्य मुनि को थोड़ी कह दें कि मांस खमन करना शुरू करो, भी काम करो अभी तो। और हमारे संत लोग हैं, साध्वियां भी हैं, कई साध्वियों ने मांस खमन कर लिए, चौथी साध्वी तपस्या में चल रही, 4 ने तो कर लिए, पर 100 ने थोड़ी मांस खमन कर लिए हैं। तो सबके लिए मांस खमन अनुकूल भी न पड़े, कईयों के अनुकूलता हो और हिम्मत हो और जो भी क्षयोक्षम हो तो मांस खमन हो जाए। तो मांस खमन का भी अपना महत्व, बहुत महत्व है। हर किसी को तो मांस खमन करने के लिए थोड़ा ही कहा जा सकता है, पंचोले के लिए भी कहना मुश्किल होता है कईयों को। तो अपना खाना बड़ी बात नहीं, नहीं खाना बड़ी बात नहीं, खाने और न खाने में विवेक रखना बड़ी बात है। तो तपस्वी लोग जो तपस्या करते हैं उनको तो साधुवाद है, उनको तो धन्यवाद है कि लंबी लंबी तपस्या करते हैं, चाहे साधु साध्वियां करें चाहे गृहस्थ करें,
तपस्या करने वालों को तो धन्यवाद है, साधुवाद है। तपस्या की इतनी अनुकूलता नहीं है तो और काम करो, और तरीके से कर्म निर्जरा करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो, व्याख्यान दो, अच्छा काम करो, प्रबंधन करो, प्रशासन, जो जिसके लायक काम है वो काम करो। तो इस प्रकार हम वाणी संयम का भी ध्यान दें, खाते खाते भी संयम, और बोलते बोलते भी संयम, बोलने में भी संयम रखना। तो यह कम बोलना बहुत अच्छी बात है, और कम बोले उसमें भी फिर कटु भाषा न निकले, बहुत अच्छी बात है। झूठी बातें मुंह से न निकले तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो पर्यूषण का अष्टांगिक कार्यक्रम है। आप लोग जो सौभाग्यशाली जो लोग पर्यूषण की साधना में संलग्न हैं, और भी यही नहीं, बाहर भी जहां जहां हमारे श्रावक श्राविकाएं हैं, कि पर्यूषण के 8 दिन हैं, इनमें तो जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर कि मैं झूठ बात किसी के बारे में भी, किसी भी विषय में मेरे मुंह से जानबूझ के झूठ बात न बोली जाए, न बोल दूं। ये पर्यूषण के 8 दिनों में तो झूठ का गृहस्थों को भी परिवर्जन रखने का, चाहे व्यापार का विषय है, चाहे और कोई आपका संसार का विषय है, कि जहां तक संभव हो सके इन 8 दिनों में कोई झूठी बात नहीं बोलना, झूठा साइन नहीं करना, झूठ से बच के रहने का प्रयास करना चाहिए। ये 8 दिन हैं, 8 दिनों में मुंह से कोई ऐसे लड़ाई झगड़े की बातें, शब्द न निकल जाएं, बातें लड़ाई झगड़े की न हो जाएं, इससे बचाव का प्रयास हो। 8 दिनों में धर्म के संदर्भ के सिवाय, जरूरी व मजबूरी के सिवाय, वाहन के प्रयोग से भी जितना बचा जा सके वो बचने का प्रयास हो। भी इन दिनों में तो वाहन से भी धर्म के संदर्भ के सिवाय, मजबूरी जरूरी के सिवाय जितना वाहन मुक्त समय बीते, अर्थात ये 8 दिन हैं, 18 पापों से ज्यादा आत्मा बची रहे। बाकी तो गृहस्थ हैं, साधु तो है नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा बचाव हो 8 दिनों में 18 पापों से, ऐसा प्रयास चलना चाहिए, रहना चाहिए। तो यह पर्यूषण का अष्टांगिक जो आध्यात्मिक समय है वो हमारा अच्छी तरह आराधित होता रहे। यह 4था दिन आज आ गया है, आगे और 4 दिन हैं, कल से 4 दिन और हैं। बहुत अच्छा हमारे लिए समय है, हम धर्म की पूंजी कमाने का प्रयास करें। यह धर्म का अच्छा समय है। 8 दिनों का काल का भी एक अपना महत्व होता है। पूरे वर्ष में चतुर्मास का समय यह धर्म की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण संभवतः है। और चतुर्मास में भी हमारे जैन धर्म की दृष्टि से देखें, सावन भादवा ये 2 महीने और ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 2 महीनों में भी भादवे का महीना किसी दृष्टि से और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भाद्रव महीने में भी हमारी यहाँ की परंपरा में ये पर्यूषण के 8 दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 8 दिनों में भी संवत्सरी का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पूरे वर्ष में संवत्सरी का दिन तो सिर मोड़ दिन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है धर्म और अध्यात्म की आराधना के लिए। तो संवत्सरी भी निकट आ रही है। संवत्सरी के उपवास का प्रयास, किशोर हैं उनको भी प्रेरणा, जितना हो सके उपवास करो। बाई चांस वो नहीं तो आधे दिन तो भूखे रह जाओ, 12 बजे तक अनाहार रह जाओ, जितना कर सको करो थोड़ा। संवत्सरी का दिन आया है तो संवत्सरी का दिन पूरे वर्ष में सिर मोड़ दिवस धर्म की दृष्टि से है, हम उसकी भी अच्छी आराधना करें। और पर्यूषण के बाकी दिनों में भी जितना त्याग, तपस्या, संयम, प्रवचन, श्रवण, धर्म, ध्यान, इनमें हमारा मन लगा रहे, चित्त में समाधि बनी रहे, चित्त में शांति बनी रहे। और थोड़ी बहुत तकलीफ भी कहीं आ जाए तो भी शांति, समता, मनोबल, हिम्मत रखने का प्रयास, कि ज्यादा से ज्यादा
इन 8 दिनों में तो धर्म की साधना चले, ऐसा हमें प्रयास रखना चाहिए। ओम